घूसखोर पंडित करके एक टीजर जारी हुआ था। हमारी जनभावना आहत हो रही है। आप कुछ और भी नाम रख सकते थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन हो रहा है, ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति जारी है। और इसीलिए आज सीधे कह रही हूं, ब्राह्मण बदनाम हुआ सिनेमा तेरे लिए, क्योंकि जिस तरह से नाम पर क्या राजनीति जारी रहेगी, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज ये भी बोल रही हूं कि ब्राह्मणों के इस अपमान पर योगी का हंटर चल गया है। यूपी में फिल्म को लेकर भी एक तरह से एफआईआर हुई है और योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे इस मामले में अपनी पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं। अब इसका सीधा मतलब क्या है, यूपी में ब्राह्मणों को लेकर एक राजनीति हावी रही है। आज मायावती भी आ गई और उधर समाजवादी पार्टी भी उतर आई। योगी आदित्यनाथ ने इसमें सीधे एक्शन लेते हुए क्या बड़ा संदेश दिया है, ब्राह्मण क्या कह रहे हैं इस पर, आज वो भी आपको सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि किस तरह से देश भर में अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें भोपाल की दिखा रही हूं। यहां ब्राह्मण समाज देखिए सड़कों पर उतरा है, बच्चे भी सड़क पर उतर आए हैं और नारे लगा रहे हैं। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। जरा सुनिए इसे। ये तस्वीरें अब आपको इंदौर की भी दिखाती हूं, जहां ब्राह्मणों के संगठन आज सड़कों पर उतर आए हैं और घूसखोर पंडित के मेकर्स का पुतला भी जलाया है। अब ये सिर्फ फिल्म नहीं है, इनका कहना है कि ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए और सियासी हलकों में दरकिनार करने के लिए इस तरह की एक कोशिश हो रही है फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड द्वारा। क्या आप सहमत हैं? आज इस पर भी मैं बात करूंगी, मेरे मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो विरोध हो रहा है वो भी जरा देख लीजिए। वहां बनारस के घाट पर लोग पोस्टर लेकर आ गए और ये देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। मनोज वाजपेयी के तस्वीरें लेकर उसको एक तरह से जलाया गया। ये सब विवाद हो रहा है। अब कहना क्या है, जरा ये भी आपको बताती हूँ। विवाद ये है कि घूसखोर शब्द पंडित के साथ जोड़ने से पूरा का पूरा समुदाय का एक अपमान है, ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने की एक कोशिश है। अब इसे लेकर यूपी मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतर गए लोग। भोपाल, मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर एक्शन भी हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। उधर लखनऊ में योगी की पुलिस ने हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आपको दिखाती हूं कि घूसखोर पंडित को घूसखोर कहने पर आखिर गुस्सा क्यों उबला, लोग क्या कह रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं से सुनिए, फिर आपको समझ आएगी ये पूरा विवाद। कोई पंडित ही नाम क्यों दिया गया? अगर विशेष जाति किसी अन्य जाति किसी और जाति का नाम लेकर के देखें एक बार जरा, समाज में क्या विद्रोह पता लग जाएगा इन्हें। ये नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे। नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर एफआईआर की है और हम ये फिल्में नहीं चलने देंगे। ब्राह्मण का जो अपमान किया है, घूसखोर कहा है, इस पे आपत्ति है। ब्राह्मण समाज अब जाग गया है। ब्राह्मण समाज अब मंगल पांडे बनेगा। ब्राह्मण समाज अब चंद्रशेखर आजाद बनेगा। समाज का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगा। ब्राह्मणों को इंगित करते हुए जो भाषा का प्रयोग किया गया है, ये कतई ब्राह्मण माफ नहीं करेगा। और ये ब्राह्मण का अपमान है, इसके लिए हम पूरा ब्राह्मण समाज विरोध करते हैं। ये पिक्चर रिलीज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके ब्राह्मणों का उपहास किया जा रहा है, ब्राह्मणों की छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान हो रहा है और ये बहुत घृणित कार्य है। ये राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये हमारी संस्कृति से हमको दूर करने वाला है। धर्म ज्ञान विज्ञान सुसंगत पाठ पढ़ाते हैं पंडित, शिक्षा और सभ्यता के सोपान चढ़ाते हैं पंडित। वेद पठन पाठन का स्वर्णिम गौरव का इतिहास लिए विश्व पटल पर देश धर्म एवं सम्मान बचाते हैं पंडित। तो आपने सुना लोग क्यों गुस्से में हैं और क्यों इस फिल्म के जरिए एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि घूसखोर पंडित को लेकर एक्शन में योगी आदित्यनाथ आए
उन्होंने सीधे सीधे विवाद को बढ़ता देख पुलिस से स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा गया। सीएम योगी के निर्देश के ऐसे प्रयासों पर ही कार्रवाई हुई है। निर्देशों के बाद जो फिल्म है इसके डायरेक्टर पर भी एफआईआर हुई है और हजरतगंज थाने में डायरेक्टर और टीम पर भी एफआईआर हुई है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में यह एफआईआर है। इस पूरे विवाद में बहुजन समाज पार्टी की जो नेत्री है, अध्यक्ष है मायावती, वो भी उतर आई। उन्होंने कहा यह ब्राह्मणों का अपमान है। उधर बीजेपी ब्राह्मणों का अपमान कह रही है, ये कांग्रेस पार्टी कहने लगी। कांग्रेस का कहना है कि ये तो इनका प्रदेश है, इनकी सरकार है और यहां पर ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, देख लीजिए। अब आपको बताती हूं मायावती जी ने क्या कहा। आज मायावती ने, क्योंकि उन्हें एक जाति विशेष की राजनीति करते हुए देखा जाता है, लेकिन वो भी अब 27 का चुनाव है, क्या इसी वजह से आज उन्होंने खुलकर ब्राह्मणों के बारे में बात रखी। उन्होंने कहा अकेली यूपी में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर बताकर अपमान किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष है। हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। अब ये उन्होंने कहा है, इसकी बहुत लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन इसको ये भी सोचिए कि सब लोग इस विवाद में क्यों आए हैं, क्यों कूद पड़े हैं, क्योंकि 27 में यूपी में चुनाव है। अब इसे लेकर आज मायावती ने अपने गुस्से का इजहार किया है, तो वो आपको दिखा रही हूं। अब आपको ये बताऊं कि ये पहली बार नहीं है जब आपने इस तरह की कोई फिल्म देखी होगी। पोंगा पंडित, इससे पहले आपने ये फिल्म देखी है। जरा जल्दी जल्दी चलाइए फिल्मों के नाम। गुनाहों का देवता, ये सारे नाम ऐसे हैं जो विवादों में रहे। लक्ष्मी, क्योंकि इससे पहले इसका नाम बॉम्ब लक्ष्मी था, इसे लेकर बहुत विरोध हुआ। गोलियों की रासलीला, रामलीला, लोग उन्होंने कहा रामलीला को आप कैसे गोलियों की रासलीला से जोड़ रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली, अब राम के साथ मैली गंगा को जोड़ दिया है। इस सीरीज में मनोज बाजपेयी को चरित्रहीन और घूसखोर बताया गया, नाम उनका पंडित है। अब सवाल यह है कि अगर किरदार का नाम अकरम खान होता तो क्या फिल्म का नाम घूसखोर पठान रखा जा सकता था? क्या कभी आपने घूसखोर पादरी जैसी किसी फिल्म के बारे में सुना है? एक भी फिल्म खोजे नहीं मिलेगी। जरा विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें चलाइए। फिर वो कौन सी सोच है जो मेकर्स को फिल्म का नाम हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता या पोंगा पंडित रखने की हिम्मत देता है? आखिर ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता कि फिल्म इंडस्ट्री जिस क्रिएटिव आजादी की दुहाई देती है वो एक तरफा है क्या? अगर अपराध या भ्रष्टाचार या किसी भी बुराई का कोई धर्म नहीं होता है तो फिर उसे दिखाने वाले किरदार का धर्म या जाति चीख चीख कर बताने की जरूरत क्या है? आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं। आज मेरे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि यूपी में से लेकर क्या राजनीति हो रही है। घूसखोर पंडित पर योगी का डंडा। ब्राह्मण बदनाम हुआ, सिनेमा तेरे लिए। घूसखोर पंडित की कहानी कितनी दमदार है ये तो पता नहीं, लेकिन इस पर सियासत धारदार है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ब्राह्मणों के इस गुस्से में विपक्ष को फायदा नजर आ रहा है। नहीं, देखिए ये पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान है। पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान, सनातनियों का अपमान और ये शंकराचार्य का अपमान करने वाली सरकार तो निश्चित तौर से ये ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रही है और दिशा दिखाने का काम है। फिल्म के बहाने ब्राह्मणों के मान सम्मान के मुद्दे पर सरकार को सिर्फ कांग्रेस नहीं घेर रही, रेस में मायावती भी आ गई, जो यूपी में ब्राह्मणों के अनादर की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और 9 से 11% आबादी वाले ब्राह्मण वोटर हैं। साल 2017 से बीजेपी की ताकत रहे हैं। 2017 में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, 22 में 89% और 2024 लोकसभा चुनावों में 79% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया था। इसीलिए ब्राह्मणों का विरोध और इसकी आड़ में हो रहे सियासी हमले देखकर बीजेपी भी खबरदार है। यूपी में योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। लखनऊ पुलिस ने फिल्म मेकर्स पर केस दर्ज कर लिया है। फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दे जिससे किसी को आहत हो। इस बीच वीएचपी और आरएसएस ने मामले को आगे बढ़ा दिया। फिल्म को ब्राह्मणों के अपमान के दायरे से निकालकर हिंदू समाज के अपमान तक पहुंचा दिया। उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता, कथाकार, कहानीकार जो भी है, साथ में नेटफ्लिक्स, इन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज का घोर अपमान किया।
इसके लिए न सिर्फ अविलंब इनको क्षमायाचना करनी चाहिए, बल्कि इस फिल्म को टोटली स्क्रैप करना पड़ेगा। ऐसा है कि ऐसे अनुचित, असंवैधानिक, अमानवीय नाम से वेब सीरीज निकालना या उस तरह के नाम से कोई और चीज़ें चालू करना, यह घोर निंदनीय है, अशोभनीय है, असंवैधानिक है। जनता ने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ये काम करते हैं उनको ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां फिल्म के नाम को लेकर कला की स्वतंत्रता की बात हो रही है, वहीं नाम पर सियासत भी जोरदार है, क्योंकि अगले साल चुनाव है तो बाजी उल्टी भी पड़ सकती है। और मैं सीधे सवाल पूछ रही हूं कि घूसखोरों की भी कोई जाति होती है क्या? क्रिएटिव आजादी के नाम पर कुछ भी करेंगे? फिल्म संयोग है या एक जातीय प्रयोग है? और 2027 से पहले यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स चालू है, क्या यही है असल वजह? मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं पहले सीधे जा रही हूं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी के पास। इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। महाराज जी, आप जरा बताइए, इसको लेकर इतना सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों लग रहा है आपको इतना विरोध प्रदर्शन? क्या वजह है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, ये टोटली न सिर्फ एक समाज की बात है, ये डायरेक्टली पूरे समाज के, एक समाज का नाम लेके पूरे सनातन को बिखराव की ओर ले जाने का मार्ग है। धीरे धीरे लोग यही चाहते हैं कि सनातन से लोग नफरत करें, सनातन से घृणा करें और सनातन से घृणा करके इस धर्म को छोड़ें और दूसरी तरफ चले जाएं। तो अब प्रश्न ये है कि सनातन को आगे प्रसारित कौन कर रहा है? तो बोले पंडित जी कर रहे हैं, संत कर रहे हैं, भक्त कर रहे हैं। बोले फिर इन्हीं को बदनाम करो। वो घूसखोर पंडित को घूसखोर लालची बना दो, महात्मा को मर्डर करने वाला बना दो और भक्तों को बोले पाखंडी बना दो। तो इसको ये करने से क्या मिलेगा? बोले सनातनियों को नफरत होगी अपने धर्म से, और जब अपने धर्म से नफरत होगी तो वो अपना धर्म छोड़ेंगे। फिर अपना धर्म छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? बोले दूसरे धर्म में जाएंगे, जो उनका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है। तो वो चाहे डायरेक्टर से को पैसा दे के उसे फिल्म बनवाना हो, चाहे मैसेज सेंड करवाना हो, चाहे वीडियोस बनवाने हो, टोटली काम जो हो रहा है वो सनातन को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं की दृष्टि में सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, जो अपने आप में सोचनीय विषय है। और हम सब सनातनियों को इस विषय पे सोचना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि जो सेंसर बोर्ड है वो क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए? अच्छा, सेंसर बोर्ड पे FIR हो ना कि वो नाम देख क्या रहा है, क्या नाम देख रहा है? आप ये कह रहे हैं कि नाम नहीं देखा, फिल्म कैसे ट्रेलर उसका कैसे आ गया सीरीज का, सेंसर बोर्ड पर भी FIR हो, ये आप कह रहे हैं? ऐसी फिल्म है इसलिए ना कटघरे में, क्योंकि आप अगर वो उस फिल्म को पास कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपने नाम नहीं देखा कि वो नाम क्या है, आपका काम क्या है? हाँ। सिर्फ कुर्सी पे बैठ के AC रूम में बैठ के चाय पीना, कॉफी पीना ही नहीं है ना। आपको ये भी देखना होगा कि उसकी स्टोरी क्या है, आपको ये देखना होगा कि उस फिल्म का नाम क्या है। अगर नाम गलत लग रहा है आपको, जो पूरे देश को बदनाम करने के लिए है, सनातन को बदनाम करने के लिए है। पर महाराज जी, जो लोग ये कहते हैं कि भाई क्रिएटिव लाइसेंस भी तो कुछ है, उसके बिना काम ही नहीं कर पाएंगे, अब आप लोगों को बांध देंगे, इससे विरोध होने लगेगा, तो क्रिएटिव लाइसेंस का क्या? वाह वाह वाह, क्रिएटिव का मतलब क्या? इन्होंने क्रिएटिव के नाम पे तो कुंवारी बच्ची को मां बनाकर इन्होंने फिल्म पे पैसा कमाया ना। क्रिएटिव के नाम पे तो इन्होंने लड़के लड़कों की शादी करवा दी है। क्रिएटिव के नाम पे तो इन्होंने सारे वो सारी भांग बो दी है जो हमारे संस्कारों में, संस्कृति में जिसे गलत माना जाता है। उन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पे सब कुछ हमें परोस दिया और हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। क्रिएटिविटी के नाम पे ही इन्होंने नशा दे दिया हम लोगों को। क्रिएटिविटी के नाम पे ही हम लोगों को, हमारे बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया, अलग अलग रहना सिखा दिया, लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून इन्होंने हमको दे दिए। तो ये क्रिएटिविटी है? ये समाज को चरित्रहीन बनाने का पूरा प्रोसेस, आपस में लड़ाने का पूरा प्रोसेस है। और ये हम सब सनातनी अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग अपने हाथों से अपने ही परिवारों का, अपने धर्म की अपनी हत्याएं होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रोल है। हाँ। कि चेक करना होगा कि सनातन को बदनाम करने के पीछे कौन है। देवकीनंदन जी, अब इसमें ना राजनीति बहुत हावी है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यूपी में देखिए ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। अब ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है वहां की सत्ताधारी पार्टी का। अब ऐसे में कांग्रेस इस पर अटैकिंग है। आपको लग रहा है इसको लेकर अब पॉलिटिक्स हो रही?
नहीं, या कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, या फलाना ढिमका कोई क्या कह रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं राजनीतिक आदमी होने में एक सामाजिक, एक सनातन धर्म का प्रचार करने वाला छोटा सा कण हूं, और मैं उस कण होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि किसी भी समाज में ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जो एक धर्म प्रचारक को, सबको जोड़ने वाले व्यक्ति के नाम पर ऐसी दूषित फिल्में बने जो पूरे समाज में बंटवारा कर दें। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सेंसर बोर्ड भी, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी क्या हो रहा है। 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया गेम के नाम पे। तो जो गेम बना रहा है, क्या वो गुनहगार नहीं है? क्या उसे फांसी नहीं होनी चाहिए? हमारी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ये दुष्कर्म करने वाले 10 वर्ष के बच्चे हैं। क्या ये जो सोशल मीडिया पे उतर रहा है, इसे रोकने के लिए हम लोगों की मानसिकता नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरे समाज को बिखारना, तोड़ना, हमारे समाज को गलत रास्ते पे ले जाना, इन सब के पीछे जिम्मेदार बॉलीवुड भी है। आप बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सुचरिता जी। इन लोगों को सावधानी पूर्वक ये काम करना चाहिए। हाँ। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इनके ऊपर केस होना चाहिए। देखिए देवकीनंदन जी, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि और धर्मों पर क्यों नहीं करते हैं ये, और सिर्फ ब्राह्मणों पर क्यों करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि उसको लेकर भी एक अटैक हो रहा है। पोंगा पंडित तो बना के दिखा देना। हाँ। पूरी बॉलीवुड उन्हीं लोगों से भरी पड़ी है, बन के दिखा दे। हाँ। एक बार सच्चाई दिखा देना, क्या क्या सच्चाई है। ठीक। उनकी क्या सच्चाई है, अब मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं इसको अपने बयान में कुछ गलत चीजें नहीं लाना चाह रहा हूँ। लेकिन सच्चाई भी बोलने की हिम्मत है क्या? लिखना तो दिखाना बहुत दूर की बात है इन बॉलीवुड वालों में। अगर हिम्मत है तो एक आध फिल्में बना के दिखाएं, जैसे ये आश्रम बनाते हैं वैसे बना के दिखा दें, मदरसा वैसे बना के दिखा दें ना, कॉन्वेंट करके दिखाएं ना। इनकी भी ताकत सबके सामने आ जाएगी, समझ में आ जाएगी इनकी भी। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की संस्कृति को बदनाम करने के लिए, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो OTT हो, चाहे वो किसी भी चीज का यूज हो रहा है, वो सनातनी बच्चे पिस रहे हैं, सनातनी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और सनातन कमजोर हो रहा है। अब पद, प्रतिष्ठा, लोभ, पैसा, इन सब के चक्कर में सनातन को बदनाम करने का एक सोचा समझा प्लान है। भगवान इन सब से बचाए और इनको अपने कर्मों का फल इनको मिलना चाहिए। इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर, इन सब पे। देखिए, अब वो तो इस पर माफी भी मांग रहे हैं, खेद भी जता रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये विवाद खत्म होगा, लेकिन ये एक तरह की सीख भी है आने वाले समय में इस तरह की फिल्में क्यों हो या फिर सीरीज ऐसे नामों के साथ बनाना। क्रिएटिव लाइसेंस की भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन जी हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं जरा बताऊं, मेरे साथ आकाशदीप सबीर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं। क्रिएटिव लाइसेंस की बात करते हैं। मेरे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आचार्य जी। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जो कि संघ का भी पक्ष रखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले इसी बात पर पूछना चाहती हूँ, आकाशदीप जी आपसे पूछती हूँ, क्रिएटिव लाइसेंस आपने सुन लिया किस तरह का गुस्सा है। अब क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर कुछ भी है, मतलब पंडित ही घूसखोर है, कोई और चोरी नहीं करता, पंडित करता है, ये दिखाने की कोशिश है क्या? नहीं, ये एनालिसिस निकाला जा रहा है। उन्होंने तो घूसखोर पंडित, एक पंडित की कहानी ली है। अभी वो वेब सीरीज रिलीज नहीं हुई है। हाँ। तो हमको ये भी नहीं पता कि वो किसी इंसिडेंट पे बेस्ड है, किसी बुक पे बेस्ड है या काल्पनिक है। और काल्पनिक भी है तो हमें कहा जाता है कि हम शुरू में एक डिस्क्लेमर डालें कि ये इट इज ओनली अ स्टोरी, फिक्शन एंड नॉट रिलेटिंग टू एनीबॉडी। आकाशदीप जी, ये तो सबको पता है कि फिल्में फिक्शन ही हैं, कोई रियल लाइफ स्टोरी पे बनता है, लेकिन तब भी विरोध है ना, क्योंकि आप बताना चाह रहे हैं कि पंडित है वो घूसखोर है। ये सुचरिता मतलब बाकी किसको भी दिखाइए। आप मुझे ये बता दो कि घूसखोर पंडित, ये इन्होंने ये नहीं कहा ना सारी समुदाय पंडितों की घूसखोर है। घूसखोर पंडित अगर एक है, या तो ये बोल दे कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक घूसखोर पंडित निकला हो।